मित्रों, आप में से कई लोग नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखते होंगे और माँ दुर्गा जी की 9 दिनों तक उपासना भी करते होंगे। किंतु क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि उत्सव मनाया क्यों जाता है? वह कौन सी कथा है जिस वजह से यह उत्सव की शुरुआत हुई? और वेद पुराणों के अनुसार दुर्गा जी की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई थी? तो मित्रों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि के पीछे की सत्य कथा क्या है। और व्रत और पूजा करने के पहले आपको यह जानना ही चाहिए कि नवरात्रि मनाई क्यों जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को हाइप भी कीजिएगा, ताकि हम ऐसी पवित्र वीडियोस आप तक लाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी पवित्र और अद्भुत कथाएं सुनते रहें और कमेंट में जय मैया जी जरूर लिखें। तो आरंभ करते हैं इस अद्भुत कथा का। बोलिए दुर्गा मैया जी की जय। लाखों वर्ष पहले तीनों लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर असुरों का आतंक बढ़ चुका था। असुरों का राजा महिषासुर स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी मानता था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव जी को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी पुरुष, देवता, दानव या मनुष्य उसका वध नहीं कर पाए। वह स्त्रियों को कमजोर और तुच्छ मानता था, इसलिए उसने उस वरदान में स्त्रियों से कोई खतरा नहीं माना। अपनी असीमित शक्ति के बल पर महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव जी और सभी देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन महिषासुर के सामने उनकी शक्तियां फीकी पड़ गईं। एक एक करके सभी देवता परास्त होते गए और अंत में महिषासुर ने इंद्र जी को सिंहासन से हटाकर खुद को स्वर्ग का राजा घोषित कर दिया। स्वर्ग से निकाल दिए गए सभी देवता हताश होकर त्रिदेव यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी के पास पहुँचे। उन्होंने त्रिदेव को महिषासुर के अत्याचारों के बारे में बताया और अपना दुख व्यक्त किया। त्रिदेव यह जानते थे कि ब्रह्मा जी ने महिषासुर को एक वरदान दिया है, जिसके अनुसार कोई भी पुरुष या देवता उन्हें नहीं मार सकता। महिषासुर को मारने के लिए हमें एक स्त्री की आवश्यकता है। तभी एक अद्भुत घटना घटी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी के शरीर से एक एक करके प्रचंड तेज प्रकाश की किरणें निकलने लगी। त्रिदेव के शरीर से निकलते हुए तेज से माँ दुर्गा जी प्रकट हुईं। भगवान शंकर जी के तेज से उनका चेहरा बना, भगवान विष्णु जी के तेज से उनकी भुजाएं और ब्रह्मा जी के तेज से उनके पैर। इसके पश्चात समस्त देवी देवताओं ने उन्हें अपने अपने सबसे शक्तिशाली वस्तुएं भेंट की। शंकर जी ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र जी ने अपना वज्र दिया, वरुण जी ने अपना पाश दिया, वायु जी ने अपना धनुष दिया और विश्वकर्मा देव जी ने उन्हें एक अभेद्य कवच दिया। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवी दुर्गा जी ने एक भयंकर गर्जना की, जिसने तीनों लोगों को हिला दिया। इसके पश्चात दुर्गा जी अपने विशाल सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हो गईं। महायुद्ध के पहले दिन महिषासुर ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति चामर के नेतृत्व में एक विशाल असुर सेना को युद्ध के लिए भेजा। यह सेना इतनी विशाल थी कि इसने स्वर्ग के मैदान को पूरी तरह से ढक दिया। देवी दुर्गा जी, जिन्होंने अभी अभी अपना रूप धारण किया था, अपने दिव्य सिंह पर सवार होकर मैदान में उतरी। उनके सिंह ने इतनी भयंकर गर्जना की कि हजारों असुर सैनिक वहीं भय से मूर्छित हो गए। देवी ने अपनी भुजाओं से धारण किए गए अस्त्रों का प्रयोग करते हुए एक ही पल में असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। उनका खड्ग बिजली की गति से चला और उनके चक्र ने असंख्य असुरों का वध किया। पहले दिन के अंत तक चामर की सेना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। दूसरे दिन महिषासुर ने अपने एक और प्रमुख सेनापति चिक्षुर को भेजा। चिक्षुर एक मायावी असुर था जो अपनी रथ युद्ध कला में माहिर था। वह अपने रथ पर सवार होकर आया और देवी पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगा। देवी दुर्गा जी ने अपनी शक्ति से एक दिव्य रथ प्रकट किया और उस पर सवार होकर चिक्षुर का सामना किया। दोनों के रथ आकाश में एक दूसरे से टकराने लगे। देवी के बाणों ने चिक्षुर के रथ को क्षतिग्रस्त कर दिया और उसके सभी अस्त्रों को काट दिया। अंत में देवी ने अपने त्रिशूल से चिक्षुर के रथ को ध्वस्त कर दिया और उसे एक ही प्रहार में मार डाला।
तीसरे दिन महिषासुर ने उदग्र और कर्मुक नाम के दो अत्यंत बलशाली असुरों को भेजा। उदग्र अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता था, जबकि कर्मुक अपने मायावी बाणों से हमला करता था। उदग्र ने देवी के सामने आकर अपने विशाल शरीर से उन्हें भयभीत करने का प्रयास किया और अपनी गदा से प्रहार किया। देवी ने अपनी शक्ति से उसकी गदा को तोड़ दिया और उसे अपने बाणों से घायल कर दिया। दूसरी ओर कर्मुक ने बाणों से देवी पर हमला किया, लेकिन देवी ने उन सभी बाणों को अपनी ढाल से रोक दिया। देवी ने अपनी तलवार से एक ही झटके में कर्मुक का सिर काट दिया और फिर घायल उदग्र का भी वध कर दिया। चौथे दिन दो और क्रूर असुर धुंधार और दुर्मुख युद्ध के लिए आए। धुंधार, जो अपनी दुष्टता के लिए जाना जाता था, उसने देवी पर पत्थर और चट्टानें फेंकना शुरू कर दिया। देवी ने अपनी शक्ति से उन सभी को हवा में ही रेत में बदल दिया। दुर्मुख ने देवी की सिंह को घायल करने की कोशिश की, लेकिन सिंह ने खुद का बचाव किया। धुंधार ने अंत में देवी पर खुद प्रहार किया, लेकिन देवी ने अपने चक्र से उसका वध कर दिया। दुर्मुख, जो इस दृश्य से भयभीत हो गया था, उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन देवी ने उसका पीछा कर उसका संहार किया। पांचवें दिन महिषासुर ने एक अत्यंत क्रूर असुर असिलोमा को भेजा। असिलोमा अपनी क्रूरता और भयानक रूप के लिए कुख्यात था। वह युद्ध भूमि में आकर देवी को अपशब्द कहने लगा और उनके सौंदर्य का मजाक उड़ाने लगा। देवी दुर्गा जी ने उसकी बातों पर क्रोधित होकर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया। जब असिलोमा ने देवी पर हमला किया तो देवी ने अपने त्रिशूल से उसे जमीन पर गिरा दिया और उसका वध कर दिया। छठे दिन बाशकल नाम का एक मायावी असुर मैदान में आया। बाशकल अपनी मायावी शक्तियों और भ्रम पैदा करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। उसने युद्ध भूमि में कई झूठे रूप बनाए ताकि देवी को भ्रमित कर सके। कभी वह एक राक्षस का रूप धारण करता तो कभी वह एक सिंह का रूप ले लेता। देवी ने अपनी एकाग्रता से उसकी हर माया को नष्ट कर दिया और अंत में जब बाशकल अपने असली रूप में आया तो देवी दुर्गा जी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। सातवें दिन महिषासुर ने अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली सेनापति बिडालाक्ष को भेजा। बिडालाक्ष अपने विशालकाय शरीर और भयानक गदा के लिए जाना जाता था। वह मैदान में आकर देवी को ललकारने लगा। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। बिडालाक्ष ने अपनी गदा से देवी पर प्रहार किया, लेकिन देवी ने अपनी ढाल से उसे रोक दिया। देवी ने बिडालाक्ष के शरीर पर अपने बाणों से इतने प्रहार किए कि वह गिर पड़ा। अंत में देवी दुर्गा जी ने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। आठवें दिन अंततः जब महिषासुर ने देखा कि उसकी पूरी सेना और सभी सेनापति मारे जा चुके हैं तो वह खुद मैदान में आया। उसने अपनी माया का प्रयोग कर एक बार फिर विशाल भैंसे का रूप धारण कर लिया। यह भैंसा इतना विशाल था कि उसकी दहाड़ से धरती हिल गई। उसने अपनी खुरों से धरती को खोदना शुरू कर दिया और अपनी सींगों से पहाड़ों को उठाकर देवी पर फेंकने लगा। देवी ने अपने बाणों से उसके सभी प्रहारों को विफल कर दिया और उसके हर हमले का जवाब दिया। 9वें दिन महिषासुर ने देवी को भ्रमित करने के लिए अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग जारी रखा। वह कभी विशाल भैंसे का रूप धारण करता तो कभी एक विशाल हाथी का। देवी ने उसकी हर माया को समझा और उसके हर रूप का संहार किया। जब महिषासुर ने महसूस किया कि कोई भी रूप काम नहीं आ रहा है तो उसने भागने का प्रयास किया। देवी ने अपने सिंह पर सवार होकर उसका पीछा किया और उसे घेर लिया। अंत में जब महिषासुर भैंसे का रूप छोड़कर मनुष्य का रूप लेने की कोशिश कर रहा था तो देवी ने अपनी शक्ति से उसे जमीन पर दबा दिया। दसवें दिन देवी दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया। जब महिषासुर जमीन पर दबा हुआ था उसका सिर भैंसे का था लेकिन धड़ मनुष्य का बनने लगा था। देवी ने अपने त्रिशूल से उसके सीने पर जोरदार प्रहार किया। दर्द से तड़पते हुए महिषासुर ने आखिरी बार अपनी हार स्वीकार की। देवी दुर्गा जी ने अपनी तलवार से महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी के साथ महिषासुर के आतंक का अंत हो गया। देवताओं ने देवी की जय जयकार की और उन पर फूलों की वर्षा की और उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहकर पुकारा। इस प्रकार देवी दुर्गा जी ने समस्त देवों की शक्तियों को धारण कर अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। यह पवित्र कथा मार्कंडेय पुराण में अंकित देवी महात्म्य के दुर्गा जी के सप्तशती पाठ, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, से प्रेरित है।
इसी भयंकर युद्ध के कारण हम आज भी नवरात्रि में देवी जी की पूजा एवं अर्चना करते हैं और पवित्र मन से उनका व्रत करते हैं। यह महागाथा हमें सिखाती है कि नवरात्रि केवल देवी की पूजा का पद नहीं बल्कि नारी की शक्ति के सम्मान का उत्सव है। जिस तरह देवी दुर्गा जी ने महिषासुर के अहंकार और अत्याचार का अंत किया, उसी तरह हमें भी हर दिन अपने भीतर और समाज में मौजूद हर बुराई का नाश करना चाहिए। महिषासुर ने नारी को कमजोर समझा और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। हमें यह याद रखना चाहिए कि स्त्री केवल शक्ति का एक रूप मात्र नहीं बल्कि शक्ति का पूर्ण स्वरूप है। नवरात्रि हमें हर स्त्री में देवी दुर्गा जी का स्वरूप देखने और उनका सम्मान करने का संदेश देती है। तो आप इस पावन पर्व पर यह संकल्प लें कि हम न केवल नवरात्रि के 9 दिनों में बल्कि पूरे वर्ष हर स्त्री का सम्मान करेंगे और उनकी शक्ति को पहचानेंगे और सदैव उन्हें पवित्र नजरों से ही देखेंगे। आशा है इस पवित्र कथा ने आपको आनंदित अवश्य किया होगा। अब आपने ये जान लिया है कि नवरात्रि उत्सव क्यों मनाया जाता है, मगर आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर गणेश जी का उत्सव क्यों मनाया जाता है और उसके पीछे की सत्य कथा क्या है। तो वह कथा जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर अभी क्लिक करें।